तीसरे अध्याय की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। योग के प्रारंभ में ही अर्जुन ने अपनी शंका प्रकट की कि हे भगवान, आप मिले हुए वचनों से मानो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। और तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, दो प्रकार के मार्ग मैंने पहले ही बताए थे, एक तो ज्ञान का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है। परंतु अर्जुन, तेरे लिए अभी ज्ञान का मार्ग नहीं है, तुझे कर्म के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो ज्ञान योगी के लिए लक्षण है वे तुम्हारे अभी प्रकट नहीं हुए हैं। और फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी कोई बिना कार्य के नहीं रह सकता, इसलिए कार्य तो तुझे करना ही होगा और धीरे धीरे उसे कर्म योग में परिवर्तित करना होगा। उस कर्म के माध्यम से ही उस परम पद की प्राप्ति को पहुंच सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। परंतु उसके पूर्व कर्म के जहर को निकालना पड़ेगा और जहर को निकालने के लिए ही कर्मयोग की आवृत्ति है। और इसीलिए उन्होंने कहा, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धियेद कर्मणः। तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए एक सधर्म रूप कर्म को अवश्य कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और दूसरी बात यह भी है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। शरीर निर्वाह, हम जो जी रहे हैं, हमको जीना तो पड़ेगा ही। जब तक मृत्यु नहीं आई तब तक हमें जीना पड़ेगा, और जीना है जब तक पड़ेगा तब तक हमें कुछ कर्म करने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म से हम छूट नहीं सकते। कर्म को केवल हम कर्म योग में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु कर्म को छोड़ना हमारे हाथ में नहीं है। जब तक यह शरीर हम नहीं छोड़ते तब तक कर्म नहीं छोड़ सकते। परंतु उन्होंने दूसरी भी यज्ञ की भावना बाद में रखते हुए कहा, यज्ञ की भावना से कर, यज्ञाख्यात कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्म से यह मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। अर्जुन, तेरी बात सच है, यह कर्म बांधता है और इसलिए, परंतु उसको कर्म को नहीं छोड़ने से नहीं चलेगा। और इसलिए तू क्या कर, यज्ञ की भावना से कर्म कर। और यज्ञ क्या क्या अर्थ है, उसे इसकी विस्तृत चर्चा हमने पिछली चर्चाओं में की, कि जिसमें हम लोगों ने यह कहा कि यज्ञ के दो मुख्य अर्थ के, यह जो अग्निहोत्री आदि यज्ञ, हवन आदि, यह भी यज्ञ है। पर उसका व्यापक अर्थ यही है कि जो कुछ कार्य विष्णु के, यज्ञो वही विष्णु, विष्णु के अर्थ भगवान के निमित्त जो कुछ भी कार्य किया जाए सब यज्ञ है। और इसीलिए हम लोग जो नेत्र यज्ञ जो नेत्र चिकित्सा जो हम करते हैं, नेत्र चिकित्सा या नेत्र के ऑपरेशन करते हैं, तो उसको हम नेत्र यज्ञ ऐसा नाम देते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही ये मानो एक यज्ञ के सदृश ही है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा परोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्विष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा प्रसविष्यध्वम, बुद्धि को प्राप्त हो, और एष, यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामधुक, इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे। और फिर कहा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में एक दूसरे की उन्नति करते हुए, समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो, दोनों का ही कल्याण होगा। और ये देवता माने वो सूक्ष्म शक्तियां जिस पर विज्ञान हावी होना चाहता है, पर धर्म उसे इस प्रकार से धर्म भी हावी होना चाहता है, परंतु वो यज्ञ के माध्यम से उन सूक्ष्म शक्तियों की कृपा प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहता है, जबकि विज्ञान उसके छीन लेना चाहता है। और इसी से ये जो प्रकृति में इम्बैलेंस हो रहा है, इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आज, ये वातावरण में जिस दूषित हो रहा है वातावरण, ये सब इसी के लिए है कि हमने उन सूक्ष्म शक्तियों को, उन देवताओं को हम दूसरी प्रकार से जीतना चाहते हैं, यह विज्ञान के माध्यम से, और उसके द्वारा हम कभी कभी हमारा अपना ही अकल्याण कर बैठते हैं। पर श्री कृष्ण भगवान बड़ी सुंदर बात बताते हैं, दोनों का कल्याण होगा। विन विन सिचुएशन बताते हैं। तीन प्रकार की सिचुएशन होती है, जहाँ की मैं हारूं आप जीतें। दूसरी प्रकार सिचुएशन की आप जीतें, मैं जीतूं और आप हारें, आई विन यू लूज, अथवा तो यू विन आई लूज। पर बेस्ट यही है कि यदि ऐसा करने जाते हैं तो हम अंत में देखते हैं कि अंत में आई लूज यू लूज, हम दोनों को अकल्याण प्राप्त होगा। परंतु यदि विन विन सिचुएशन करें कि दोनों का कल्याण हो, ऐसा यदि प्रयत्न करें,
तो फिर वो अंत में कल्याण सभी का होगा। तो हमें इस प्रकार के करना चाहिए। हम देवताओं का कल्याण करने का, देवताओं को रिझाने का प्रयत्न करते हैं यज्ञ के माध्यम से, और देवता लोग हमें फल प्रदान करते हैं। यह विन विन सिचुएशन है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म को तो वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। तो यह जो यज्ञ है वो निस्वार्थ सेवा से कोई भी किया गया कार्य, यही हमने कहा था यज्ञ है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था निस्वार्थता ही धर्म है, स्वार्थ परायणता ही अधर्म है। व्हाट इज द डिफरेंस टेस्ट ऑफ रिलीजन? यह कोई ऐसा बैरोमीटर के द्वारा तो हम प्रेशर माप सकते हैं, कितना दबाव है वातावरण में। थर्मोमीटर के द्वारा हम देख सकते हैं कितना टेम्परेचर है, तापमान कितना है, परंतु कोई थर्मोमीटर हमारे पास नहीं। पर स्वामी विवेकानंद उसकी एक परीक्षा बताते हैं, मानो एक थर्मोमीटर बताते हैं। टेस्ट, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ रिलीजन? अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ रिलीजन। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। और इसलिए कहा कि यहाँ पर यह जो निस्वार्थता रूपी जो यज्ञ, इस यज्ञ करने को जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उसी को स्वामी विवेकानंद ने बाद में और आगे बढ़ाया। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ से जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला, मात्र इंद्रियाराम, बहुत बढ़िया नाम दिया, इंद्रियाराम, केवल अपनी इंद्रियों का आराम, इंद्रियों को आराम देने वाला, इंद्रियों को सुख को भोगने वाला, अघायु पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। उसे यह कहा कि मानो पाप आयु है। मोघम पार्थ सी जीवती, वो व्यर्थ जीता है, उसका जीना बेकार है। स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही। स्वामी विवेकानंद ने महाराजा मैसूर को पत्र में लिखा, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वेनिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, इन दिस शॉर्ट लाइफ दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। महाराजा, यह जीवन क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन में जो दूसरों के लिए जीता है वही सचमुच में जीता है, बाकी तो जिंदे के बदले मुर्दे के बराबर है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं, वह उसका जीवन व्यर्थ है, वो मरने के बराबर ही है। जो केवल अपने लिए जीता है, केवल अपनी इंद्रियों को सुख देते लिए करता है। पर यह जो विराट सृष्टि चक्र चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, एक दूसरे को मदद दे रहे हैं, जहाँ पर कि वो चक्र कितना बढ़िया चल रहा है कि जिसमें कि जो बादल हैं वे जल लेकर के उसको परिवर्तित करते हैं और बाद में बादल के रूप में परिवर्तित होते हैं। वह जल जो है, वह नदी वह दे देती है अपने जल को कि सुखा दो तुम, परंतु वह जल लेकर के उससे भाप बनती है, फिर उसको जाकर के बादल बनते हैं। वही बादल बाद में पहाड़ से टकरा करके फिर से वर्षा देते हैं, और फिर वह वर्षा का पानी जाता है नदी में, नदी का पानी जाता है समुद्र में, समुद्र से फिर से वह बादल बनते हैं। इस प्रकार से वह चक्कर चलता रहता है। ये बड़ा चक्र सब जगह पूरा सृष्टि चक्र चला हुआ है। इस चक्र में हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, और जब अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, हम केवल लेना चाहते हैं, लेन देन के बदले केवल लेना ये चाहते हैं, ऐसे जितने लोग हैं बड़े मन में अशांति, आजकल सभी लोग बोलते हैं अशांति, अशांति के एकमात्र कारण ये स्वार्थ परायणता। सभी लोग सेल्फिश जायंट बन गए। मैं अपना जीव, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, बस मेरा मकान बन जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा ये हो जाए। यह जब स्वार्थ परायणता जब हमारे जीवन में आती है तो मन में अशांति दुख आता है, और ये बड़ा स्वाभाविक है। क्यों? हम उस सृष्टि के चक्र के विरुद्ध में जा रहे हैं। सृष्टि का चक्र बोल रहा है लेन देन रखो, तुम दोगे अपने आप वापस आएगा। स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। इस कमरे में यदि मैं कमरे की खिड़कियां बंद कर दूं तो बाहर से अच्छी हवा नहीं आएगी। मैं सोचता हूं कि मेरी हवा मेरे पास ही रहे, तो फिर वही दूषित हवा रहेगी। पर इस हवा को निकल जाने दो खिड़की के माध्यम से, तो खिड़की के माध्यम से फ्रेश हवा आएगी और ताजी हवा आएगी। तो इसलिए लेना देना यदि नहीं होगा, देना पड़ेगा, तब आएगा अपने आप द लॉ ऑफ गिविंग। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था, एक बहुत ही, जिस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही खराब शब्द व्यवहार किया था, स्तेन एव, कि वह भुंजते थे तगम पापा ये पचंती आत्म कारणात। यह जो है अपने शरीर के पोषण के लिए जो पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अघम,
ये अघम भुंजते, वे पाप को ही खाते हैं, तो ये पाप को खाने वाले हैं। और इसके पहले शब्द कहा यो भुंगते तेन एव स, यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा वो चोर है जो देने के बिना केवल अपना ही अपना खाना चाहता है। जो देवताओं ने दिया यज्ञ के माध्यम से, वह जो पंच यज्ञ नहीं किया तो वह चोर है। क्यों? केवल अपने लिए खाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा एज लॉन्ग एज मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग इन इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी, आई होल्ड एवरी मैन ए ट्रेटर who having been educated at their expense pays not the least heed to them। जिस प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कहा चोर है वह व्यक्ति जो केवल अपने लिए पकाता है, केवल अपने लिए खाता है, केवल अपनी ही बात करता है। यह विश्व में जो महान चक्र चल रहा है लेन देन का, उससे से कट करके केवल मैं करता है और अपनी इंद्रियों को इस सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए केवल अपने घर में ही पकाता है और दूसरों की सेवा के लिए बारे में सोचता नहीं है। जो दूसरे लोग भूखे हैं उनके बारे में सोचता नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वो चोर है जो केवल अपने लिए पकाता है और ये पाप को ही भोगता है। स्वामी विवेकानंद भी यही बात कहते हैं कि जो मनुष्य शिक्षित है, जो किस प्रकार से शिक्षित हुआ, ये गरीब लोगों ने जो कर दिए, टैक्स दिए, उस टैक्स पेयर की मनी से, उसके पैसे से शिक्षित हुआ। क्योंकि आजकल जितनी शिक्षा दी जाती है, अधिकांश शिक्षा उसमें कुछ न कुछ सरकार का सब्सिडी रहती है। वो सब्सिडी देते हैं टैक्स के माध्यम से। ये टैक्स पेमेंट करते हैं किसान लोग, गरीब लोग। तो ये जो टैक्स जो आता है उस टैक्स पेयर की मनी से पैसा जो शिक्षित हुआ, परंतु ऐसा शिक्षित होने के बाद वो इन गरीबों के लिए, इन भूख से पीड़ित लोगों के लिए थोड़ा सा भी जो मन में सोचता नहीं है, थोड़ी सी भी उसके मन में भावना नहीं है, बिल्कुल उसके बारे में उसकी कोई कदर नहीं, उसके बारे में उसकी कोई चिंता नहीं है। एज लॉन्ग एज Billions of our people are living in ignorance and poverty, जब तक हमारे देश के करोड़ों लोग भूखे हैं तब तक मैं उस प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को गद्दार समझता हूं। बहुत ही खराब शब्द उन्होंने व्यवहार किया स्वामी विवेकानंद ने, अत्यंत कड़ा शब्द, ट्रेटर। वो देशद्रोही है जो इस प्रकार से उनके पैसों के शिक्षित हुआ पर उनके बारे में सोचता नहीं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान भी बहुत ही कड़ा शब्द व्यवहार करते हैं। वो चोर है जो केवल अपने लिए पकाता है, केवल अपनी ही सोचता है, केवल स्वार्थ परायणता की बात सोचता है और यह यज्ञ की भावना को छोड़ देता है। जो लेन देन की भावना है, जो जिस भावना से देवता लोग करते हैं, उन देवताओं से प्राप्त किया हुआ केवल अपने लिए खाता है, तो वह भी मानो चोर है। इसीलिए हमारे समाज में पहले 5 महायज्ञ और 5 ऋण इनकी प्रथा प्रचलित थी, आज भी कुछ जगह पर है। तो 5 प्रकार के पाप, ये क्यों पंचयज्ञ करते थे कि 5 प्रकार के पाप प्रत्येक गृहस्थ को करने पड़ते हैं। कौन कौन से? कंडनी पेषणी कुल्ली उत्कुंभी च मार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य वर्तन्ते अहरह सदा। ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू, इन वस्तुओं का व्यवहार गृहस्थ मात्र को प्रतिदिन करना पड़ता है। इन चीजों का व्यवहार करते समय अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का नष्ट होना स्वाभाविक है और इसलिए प्राणी वध जनित पाप का लगना भी स्वाभाविक है। कोई गृहस्थ इन पापों से बच नहीं सकता। अनजान में किए गए इन दैनंदिन पापों से मुक्त होने के लिए 5 महायज्ञ की व्यवस्था की गई। मनुस्मृति के अनुसार ये 5 महायज्ञ हैं: अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैव बलिर्भोर्तौ नियज्ञो अतिपूजनम। शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन या पढ़े गए विषय का नित्य पारायण ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहलाता है और तर्पण है पितृ यज्ञ। होम, हवन यानी नित्य अनुष्ठेय अग्निहोत्री आदि देव यज्ञ हैं और पकाए हुए अन्न में से कुछ भाग कीड़े मकोड़ों तथा गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली आदि के लिए डाल देना भूत यज्ञ है। और जो कोई भोजन के समय अपने घर आ जाए उसे सत्कार पूर्वक भोजन कराना मनुष्य यज्ञ है। ये 5 यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए अवश्यमेव कर्तव्य है। मनुष्य का केवल अपने परिवार के प्रति कर्तव्य नहीं है, बल्कि संसार के सभी प्राणियों के प्रति भी उसका कर्तव्य है। उस पर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। एक तो गुरु से उसने जो पढ़ा उसका गुरु ऋण होता है, पिता ने जन्म दिया इसलिए पितृ ऋण होता है, देवताओं से वर्षा से जल, अग्नि से ताप आदि देकर उसकी वृद्धि करते हैं इसलिए उस पर देव ऋण चढ़ा होता है, गाय उसे दूध देती है, बैल उसका हल चलाते हैं, कुत्ता रखवाली करता है, बिल्ली चूहे आदि के उत्पादों से रक्षा करती है इसलिए उस पर भूत ऋण होता है,
मनुष्य समाज में वह रहता है और दूसरों के मनुष्य से सहयोग पाता है, इसलिए उस पर निर्ऋण चढ़ा हुआ, निर्ऋण माने मनुष्य ऋण चढ़ा होता है। इन पांचों से उऋण होने के लिए उसे उपरयुक्त पंच महायज्ञ करने चाहिए। तो ये पंच महायज्ञ की जो कल्पना हमारे पास हमारे शास्त्र में की गई, वो गीता में यह जो संदेश दिया गया कि परस्परम भावयंतम परमवाप्स्यथ, कि तुम ये परस्पर भाव कर करके श्रेय परमवाप्स्यथ, श्रेय को प्राप्त हो एक दूसरे की उन्नति करके। तो ये पंच यज्ञ की और देव यज्ञ की पूजा की बात, यज्ञ करने की बात उस समय आई। और फिर बाद में कहा कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तहति है अघायुरिन्द्रियामाम रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो इसलिए यह बड़े चक्र की बात कही गई कि जहाँ उसके दो प्रकार के हम लोगों ने बात की कि इसे कर्मयोग के बारे में यदि हम कर्मयोग के संदर्भ यदि हम लेना चाहें तो कर्मयोग यही कहता है कि निस्वार्थता ही धर्म है, स्वार्थपरता ही यह अधर्म है। तो और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो यही है कि सारे विश्व में ये लेन देन की बात चली हुई, बहुत बड़ा यह चक्र चला हुआ है प्रकृति का, और उस प्रकृति के चक्र में हम भी उसी के एक भाग हैं। तो यदि हम अपने आप को ठीक से रखना चाहते हैं, हम यदि हमारा श्रेय चाहते हैं, तो हमारे कर्तव्य हो जाता है कि इस चक्र में हम भी अपना कुछ जो श्रेय, अपना जो कुछ भी योगदान है वो ठीक प्रकार से दें। और वह योगदान किस प्रकार से दे सकते हैं? इस प्रकार से पंचमहायज्ञ के द्वारा। और सबसे बड़ी बात तो हमने कहा कि यज्ञ की एक नई डेफिनेशन स्वामी विवेकानंद ने, श्री कृष्ण भगवान ने दी और स्वामी विवेकानंद ने भी दी कि यह शिव ज्ञान से जीव सेवा का आदर्श श्री रामकृष्ण देव ने रखा कि यह एक मानो यज्ञ ही हो जाएगा। जो कुछ भी कार्य विष्णु के लिए किया गया वो यज्ञ है। और वह विष्णु आकाश में अवस्थित है ऐसी बात नहीं है। वे जो विष्णु, वे जो भगवान, जो ईश्वर, ये जो शिव, ये प्रत्येक जीव में विराजमान है, प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है। और इसीलिए यदि हम किसी भूखों को अन्न देते हैं और उन भूखों को अन्न देते समय यदि सोचते हैं कि ये जो मनुष्य हैं, इस मनुष्य में जो अंतर्निहित जो दिव्य आत्मा है उसकी हम पूजा कर रहे हैं, तो वह दरिद्र नारायण की पूजा हो जाएगी, वह एक यज्ञ हो जाएगा। उसी प्रकार से हम जब किसी रोगी को दवाई देते हैं तो रोगी को दवाई देते हैं, पर रोगी के भीतर में नारायण है ऐसा समझ के रोगी नारायण की पूजा करने के लिए उसे दवाई देते हैं, तब वो यज्ञ बन जाता है, वो पूजा बन जाती है। तो स्वामी विवेकानंद ने हमारे इस युग में श्री कृष्ण भगवान ने जो यज्ञ की भावना रखी थी, उस यज्ञ की भावनाओं को और आगे बढ़ाया और केवल ये जो यज्ञहोत्री आदि कर्म ही नहीं, प्रत्येक कर्म किस प्रकार से पूजा बन जाए और प्रत्येक कर्म ही यज्ञ का एक भाग है, इस प्रकार की भावना हमारे आधुनिक मानव को प्रदान की। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये सारा यज्ञ ही है। यदि हम जिन दर्दियों की आंखें खराब हो गई हैं, उन दर्दियों को मानो मोतिया आ गया है, ग्लूकोमा हो गया है, उनका यदि हम निःशुल्क ऑपरेशन कर देते हैं और उनको उससे दिखना शुरू हो जाता है, एक बहुत बड़ी सेवा होती है। तो यह एक सेवा, एक सामाजिक सेवा के नाम से भी हम कर सकते हैं। और उसका दूसरा एक और उपाय है, एक अभिगम हो सकता है कि नहीं, यह जो दर्दी है, ये दर्दी की हमने सेवा नहीं की, दर्दी के भीतर में जो नारायण है उसकी हमने पूजा की, तब वो यज्ञ बन गया। यह दर्दी नारायण की पूजा, इसीलिए उसे हमने जब इस प्रकार का हमने जो आई कैंप, अंग्रेजी में उसका नाम दिया आई कैंप। तो आई कैंप तो करते हैं, तो आई कैंप में क्या करते, एक साथ बहुत सारे दर्दियों को ला करके उसकी स्क्रीनिंग कर दिया, उसका टेस्टिंग कर दिया। उसके बाद में जिनका मोतिया पक गया था, ग्लूकोमा हो गया था, वो देख लिया कि इनका मोतिया पक गया, चाहिए इसका ऑपरेशन कर दिया और आप निःशुल्क ऑपरेशन कर दिया, उनको दिखना शुरू हो गया। तो ये मानो हम लोगों ने एक मेडिकल एक आई कैंप किया, परंतु उसे हम दूसरा नाम देते हैं नेत्र यज्ञ। हमने किया भाई, हमने आई कैंप नहीं किया, हमने तो नेत्र यज्ञ किया। क्यों? ये एक बहुत बड़ा यज्ञ था जिसमें हमने दर्दी नारायण की पूजा की
और इस यज्ञ के माध्यम से जो यह निस्वार्थता की सेवा के अभिगम के द्वारा हमने उस बड़े जो विराट यज्ञ चल रहा है ईश्वर द्वारा प्रवर्तितम, यह जो चक्र चल रहा है, बहुत बड़ा चक्र चल रहा है यज्ञ रूपी, उस यज्ञ में हमने अपनी आहुति दी और ये नेत्र यज्ञ हमने किया। उसी प्रकार से दैनंदिन जीवन में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं ये सब यज्ञ की भावना से हो जाए। यज्ञ की भावना का मतलब देने की भावना से, देने की भावना से मतलब निष्ठा की भावना से, निस्वार्थता की भावना से। यदि प्रत्येक कार्य में निस्वार्थता आ जाए, प्रत्येक कार्य में इस प्रकार की निष्ठा आ जाए कि हमें केवल लेना नहीं है, हमें देना भी है, तो वह कार्य यज्ञ बन जाता है। यज्ञ बन जाता है तो पूजा बन जाता है। जब यज्ञ पूजा बन गया, यह कार्य जब पूजा बन गया, तब कर्म का जो जहर है वो जहर नहीं रहता। फिर कर्म योग बन गया और जब वो कर्म योग हमें उस परम तत्व की प्राप्ति करा देगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की इस शंका का समाधान किया कि तू ये सोच रहा है कि नहीं मैं कर्म में फंस जाऊंगा, क्यों मुझे फंसाते हो, जब वही स्थितप्रज्ञता की जो लक्षण है वो बताया, तो स्थितप्रज्ञ ही बनना ही यदि जीवन का उद्देश्य है, तो फिर काहे को मुझे जबरदस्ती फंसाते हो इस सब काम में, फिर से मेरा तो मन अशांत हो जाएगा। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते बात तेरी सच है, वहीं जाना है, पर अभी तू उसके योग्य नहीं हुआ, तुझे धीरे धीरे जाना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ करके जाना पड़ेगा, तू छलांग लगाकर नहीं जा सकता। अधिकांश मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वे सीधी ज्ञान योग की सीढ़ी से छलांग लगा करके परम पद की प्राप्ति तक जाए। अधिकांश लोगों के लिए यह कर्मयोग, यह यज्ञ की भावना से किए गए कर्म के द्वारा धीरे धीरे चित्त शुद्धि, धीरे धीरे निस्वार्थता, धीरे धीरे उस यज्ञ की भावना को लाते हुए, उस कर्म के जहर को दूर करते हुए, चित्त शुद्धि को प्राप्त करते हुए, तब जाकर के उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जहां पर कि वह स्वामी जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब तुझे भी उस प्रकार से तृप्ति की भावना होगी और ये चंचलता सब तेरी कम हो जाएगी, तब जाकर के तू उस स्थिति पे पहुंचेगा। तब फिर तुझे फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं। अभी तेरी जो स्थिति है तुझे कर्म करना पड़ेगा और यह जो प्रकृति का नियम ही तुझे तेरे पास से कार्य कराएगा। तू चाहे या न चाहे, विवशतावश तुझे कार्य करने ही होंगे। क्यों? अब तक तू उस स्थिति को नहीं पहुंचा है। तो कब पहुंचूंगा, कब पता लगेगा कि मुझे वह स्थिति प्राप्त हो गई है? तो कहते हैं यस्त्वात्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। यह तू आत्मरति एव, यह तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। तू माने परंतु यह जो मानव मनुष्य आत्मरति, आत्मरति मतलब जो आत्मा में ही, रति माने प्रेम, जिसका अपने आत्मा में ही प्रेम है, आत्मा में ही प्रीति है, मतलब और किसी दूसरे अवलंबन की उसे आवश्यकता नहीं, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे दूसरे और किसी प्रकार के संतोष की, दूसरे किसी प्रकार के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। आत्मरति ही, जो मनुष्य आत्मा में ही अपने आप में प्रीति वाला है और आत्मतृप्त, आत्मा में ही तृप्त है, तथा आत्मनि, आत्मा में ही संतुष्ट है, संतुष्ट स्यात् होए, तस्य उसके लिए कार्यम कोई कर्तव्य नहीं है। अर्जुन बारंबार बोलता है भाई मुझे कर्तव्य नहीं करना है। बोले कि तेरे लिए तो कब मैं स्थिति पर पहुंचूंगा, कब जानूंगा कि ये ऐसी स्थिति तेरी आई है, तब तेरे लिए कोई कार्य बचे, तब तू कार्य छोड़ सकता है। ऐसा तू पहले टेस्ट कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा पहले तो आत्मरति हुआ, तू आत्मरति हुआ, आत्मा में प्रीति वाला हुआ, आत्मतृप्त हुआ, आत्मा ही तृप्ति वाला हुआ, और आत्मा में संतुष्ट। तो ये आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट, ये दो प्रकार के शब्द एक ही प्रकार के मानो लगते हैं कि आत्मा में संतुष्टि, अपने आप में संतुष्टि, आत्मा में तृप्ति, अपने आप में तृप्ति। तो तृप्ति और संतुष्टि तो एक ही शब्द हुआ, तो क्यों दो बार कहा? तो संतुष्टि मतलब उसे हम ये ले सकते हैं कि कर्मेंद्रिया हमारी जो बाहर जाती है संतुष्टि प्राप्ति के लिए,
ये जब तक संतुष्ट नहीं होती, हमारी आंखें तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक उसे जो अच्छा लगता है वो देख न ले। हमारे कान तब तक संतुष्ट नहीं होते, वो कान सुनना चाहते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। कानों के द्वारा वो सुनना चाहते हैं, आंखों के द्वारा हम अच्छी अच्छी बातें देखना चाहते हैं, मुंह के द्वारा बोलना चाहते हैं। तो ये जितनी कर्मेंद्रियां हैं, हम संतुष्ट नहीं है अपने आप में, हमको बाहर से संतुष्टि प्राप्त करनी पड़ती है। उसी प्रकार से हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां, ये आंख है ज्ञानेंद्रिय है, तो आंख और ये जो कान श्रवणेंद्रिया, ये सब ज्ञानेंद्रियां, और कर्मेंद्रिया हाथ पैर, ये सब कर्मेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियां ये भी संतुष्ट नहीं है अभी हमारे, और इसीलिए हमको जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं, स्पर्श करने के लिए जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, ये करने के लिए जाते हैं। तो ये सब कर्मेंद्रियों, हमारी कर्मेंद्रिया चारों ओर जाती है, क्योंकि उसको अपने आप में संतुष्टि नहीं है। हमारे ज्ञानेंद्रिया ये भी चारों ओर जाती है, उसको अच्छी अच्छी चीज देखने के लिए जाती है, अच्छे सुनने के लिए जाती है। ये ज्ञानेंद्रिया भी दौड़ रही है, उसको अपने आप में संतुष्ट नहीं है। इसीलिए जितने हमारे काम हैं हम करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। नहीं भाई आराम से सो सकते थे, नहीं हमको बहुत अच्छा थिएटर आया, पिक्चर जाए, वहां नाटक आया, देखना जाना पड़ेगा। तो ये हमारी आंख ज्ञानेंद्रियां हमें बोलती है कि तो नाटक देखने के लिए जाओ। तो किसके लिए काम है? दूसरा है आदमी आराम से सो रहा है, क्यों? उसको संतुष्टि है, बिना नाटक के उसको आनंद है। पर जिसको आनंद अभी प्राप्त होना बाकी है, उसको जाना पड़ेगा तो कर्मेंद्रियों को भी चलाना पड़ेगा, पैदल जाएगा, किसी में भी जाएगा, जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बिस्तरे से उठना पड़ेगा। तो कौन आनंद कर सकता है? जिसको अभी तक पूरा का पूरा आनंद मिल गया है, संतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट, उसे फिर थिएटर के लिए जाने की जरूरत नहीं। परंतु जिसकी यह संतुष्टि नहीं है, उसका मन उसको बोलेगा अरे यार थोड़ा नाटक देख के आ जाना, थोड़ा वहां पर जाकर के म्यूजिक सुन के आ जाना, थोड़ा यहां करके आ जाना, उसका मन ही उसको बोलता रहेगा। और हम सभी उसी प्रकार से अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। हम अभी आत्मतृप्त नहीं हुए, आत्मसंतुष्ट नहीं हुए। न तो हमारी कर्मेंद्रिया आत्मसंतुष्ट है, अपने आप में संतुष्ट है, न हमारी ज्ञानेंद्रिया अपने आप में तृप्त है, और साथ में आत्मरति भी नहीं हुई। हमको प्रेम दूसरी जगह से सबको चाहिए, कितनी जगह से हमको प्रेम चाहिए, अपने आप में प्रेम नहीं है, इसलिए हम बाहर से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कितनी सारी मेहनत करते हैं, क्योंकि अपने आप में आत्मप्रीति नहीं है, आत्मतृप्त नहीं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन, जब यह तो आत्मरति हो जाएगा, आत्मतृप्त हो जाएगा, आत्मसंतुष्ट हो जाएगा, ऐसी जब जाएगी तस्य कार्यम न विद्यते, बस उसके बाद फिर कार्य नहीं करेगा तो चलेगा। जब तक ऐसी स्थिति नहीं है, काम में लगना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव वहां पर दक्षिणेश्वर में रहते थे, तो बाद में धीरे धीरे माँ काली की पूजा की, दिन रात भाव में रहते थे। तो धीरे धीरे माँ ने उनका काम कर दिया। हमने पहले ही कहा कि ईश्वर ही मानो उसका कार्य कम कर देते हैं। जिसकी इस प्रकार से ईश्वर के प्रति ज्यादा अधिभक्ति होती है, भगवान ही उसका ठीक कर दे। जिस प्रकार से सास बहू का कार्य धीरे धीरे कम कर देती है, जब ज्ञान रूपी संतान का प्रसव होता है, तो इस प्रकार से सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति आने पर ईश्वर स्वयं इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, उसका कार्य समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो सास स्वयं जो बहू को रात दिन बोलती थी ये काम कर, वो काम कर, ये काम क्यों सीख के नहीं आई, वो अपने बायके से सब सीख के आना चाहिए था, ये भी काम कर, वो भी काम कर, ये भी काम कर, कितना काम करने को बोलती रहती थी। वही सास बोलती नहीं ज्यादा काम मत कर, अभी प्रसव होने वाला है, तो गर्भवती हो गई है, ज्यादा काम मत कर, उसका काम कमा देती है। और फिर जब एकदम प्रसव होने वाला तब एकदम उसका काम कर दिया, नहीं तू सोए रह। सास खुद बोलती है उठना मत, वही जो सास बोलती थी क्यों पड़ी हुई है, अब बोलते उठना मत, बिल्कुल उठना मत, उल्टा क्यों, खुद ने काम उसका। अब संतान प्रसव होने वाला, और जब प्रसव हो गया तो संतान को लेकर के मस्त है, सास फिर उसको परेशान नहीं करती। उसी प्रकार से ईश्वर भी उसका काम समाप्त कार्य कर देते हैं। जब मनुष्य आत्मतृप्त होता है, आत्मरति होता है, आत्मसंतुष्ट होता है, तो ईश्वर उसका काम स्वयं ही कर देते, फिर उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं। तो श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में थे, धीरे धीरे ऐसी अवस्था होगी वो काम नहीं कर पाते थे,
तो फिर उनका सेवक उनको सहायता करता था। फिर दूसरे मथुर बाबू ने फिर काली पूजा के लिए दूसरे व्यवस्था कर दी। श्री रामकृष्ण पूजा भी बाद में तो नहीं हो सकती, पर ईश्वर ने समय ये प्रताप चंद्र हाजरा का भाई आया। भाई आकर के वो भी दक्षिणेश्वर में रहने लगा। बोली मैं भी दिन रात पूजा करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। साधारणतया तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई यदि कोई इस प्रकार से, श्री रामकृष्ण तो सन्यासी ही थे एक प्रकार के, सब कुछ संसार का त्याग कर दिया था, कोई संसार तो करते ही नहीं थे, नाम मात्र के लिए विवाह किया था, दिन रात भगवान का नाम लेते थे। तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि रामकृष्ण देव कितने प्रसन्न हुए होंगे कि एक मनुष्य घर बार संसार छोड़ करके आया है, मंदिर में रह रहा है। क्यों? इस उद्देश्य से कि केवल दिन रात भगवान का नाम लेगा और सत्संग करेगा, तो खुश होना चाहिए। पर श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया? जोर से गाली दी उसको, बहुत जोर से भत्सना की उसको, उसकी भत्सना की। सब कुछ छोड़ करके आया, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती? पत्नी को अपने मायके भेज दिया, उसको खिलाएगा कौन? पत्नी को और बच्चे को। तो फिर गृहस्थाश्रम क्यों किया? इधर गृहस्थाश्रम किया है, पत्नी और बच्चे उनको तू खिलाएगा, काम करेगा, काम करके उनका लालन पालन करेगा, ये तो करना और दूर की बात, अपना कर्तव्य छोड़ के आ गया और पलायनवाद, एस्केपिज्म, भाग करके यहां पर आ गया है और पत्नी को रख दिया अपने मायके में। शर्म नहीं आती है? उसको आड़ोस पड़ोस वाले खिलाएंगे और तू यहां भगवान का भजन करेगा, भगा दिया उसको। इसीलिए हमारे रामकृष्ण मिशन में भी कोई भी गृहस्थ आते हैं, भाई हम तो थोड़ा सन्यासी बनना चाहते हैं, आपके समान हम भी बहुत, अभी हमको वैराग्य हो गया है, देख लिया संसार, बहुत हो गया। नहीं, जब गृहस्थाश्रम कर लिया तो गृहस्थाश्रम के माध्यम से ही ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। हम लोग अलाउ नहीं करते। ये रामकृष्ण मिशन की परंपरा 100 साल से है। जिन्होंने अभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया है, पहले से जो समझ गए हैं, दूसरों के उदाहरण से ही समझ गए, नहीं भाई ये संसार में जाना ये झंझट है और इसमें ये बहुत प्रकार के आसक्ति के बंधन आते हैं, तो हमको नहीं प्रवेश करना है, उनको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पहले से समझ गए, अविवाहित है और अभी गृहस्थाश्रम का बोझा नहीं है, तो माता पिता को तो थोड़ा दुख होगा कुछ दिनों के लिए, वो ठीक अलग बात है, पर उस पर कोई इस प्रकार का बंधन नहीं। पर वो भी यदि मात्र एकमात्र संतान हो तो हम ये भी देखते हैं कि उसके परिवार वालों को दुख नहीं होना चाहिए। पर यदि कोई इस प्रकार से आए, शादीशुदा व्यक्ति, पत्नी बच्चों को बोले वो अपना संभाल लेंगे, मैं तो चला, निस्वार्थ बनने के लिए, निस्वार्थता धर्म की कसौटी है, निस्वार्थ बनने के लिए आए हो स्वार्थ परायणता के द्वारा, तो किस प्रकार से वो धार्मिकता आएगी? इसलिए हम लोग कहते नहीं, जब विवाह किया है तो बच्चों के प्रति आपका कर्तव्य है, पत्नी के प्रति कर्तव्य है, संसार के सभी जितने आपके रिलेटिव्स हैं, जितने आपके समय, उनके प्रति आपका कर्तव्य पालन कीजिए। यदि आपने विवाह नहीं किया रहता, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया रहता, तो ठीक है, तो आप उसको छोड़ करके आ सकते हैं। अभी गृहस्थ आश्रम के माध्यम से कर्तव्य कर्म करते करते ये आपको आगे बढ़ना है। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी, कर्म करते करते, गृहस्थ आश्रम का पालन करते करते करते, अनासक्ति पूर्वक संसार का काम करते करते, जब एक ऐसी स्थिति आएगी, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्ट, आत्मरति, ऐसी स्थिति जब आ गई, तब फिर आप वानप्रस्थ लीजिए, वानप्रस्थ के बाद संन्यास ले लीजिए। दोनों पति पत्नी धीरे 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 संसार के प्रति आसक्ति को कम करते हुए, संसार के प्रति जो कर्तव्य को कम करते 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 धीरे धीरे और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, और फिर दोनों एक साथ मानो संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं रहते हुए करेंगे, और फिर अंत में फिर संन्यास ले लेंगे। ये हमारी पहले की परंपरा थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। अभी दो ही आश्रम रह गए, या गृहस्थाश्रम या संन्यास आश्रम। यह जो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम के बाद जो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, अब जो गृहस्थ रहा तो वो जिंदगी भर गृहस्थ ही रह जाता है, अंतिम दिन तक वो गृहस्थ रह जाता है। और श्री रामकृष्ण कहते उसमें कोई हानि नहीं है। ठीक है, बाहर से तुम गृहस्थ रहो, पर भीतर से तो धीरे 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 संन्यास की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। भीतर से आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, चाहे ड्रेस न भी बदलो, चाहे यह जो कपड़ा न भी पहनो,
पर भीतर से संन्यास आना चाहिए, वह आसक्ति छूटनी चाहिए। धीरे धीरे इस स्थिति पर पहुंचना है। यस्त्वात्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनिवेच संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो इस प्रकार की तेरी स्थिति जब आएगी अर्जुन, तब तेरे लिए कुछ कार्य नहीं रहेगा, तब तक तुझे कार्य करना पड़ेगा। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और भी कहेंगे कि क्यों तेरे लिए कार्य करना अभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि तेरी अभी स्थिति नहीं हुई है। और दूसरे प्रकार से भी उसको समझाएंगे कि तू लीडर है और लीडर जैसा करेगा दूसरे लोग उसका आचरण करेंगे। तू नेता है, तुझे नेतृत्व प्रदान करना है, तो दूसरों के सामने एग्जाम्पल रखने के लिए, दूसरों के सामने उदाहरण रूप होने के लिए भी तुझे तेरा कर्तव्य है कि तू कार्य कर। और अपना खुद का उदाहरण देते हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है फिर भी मैं कार्य कर रहा हूं। क्यों? यदि मैं कार्य बंद कर दूं तो सभी लोग कार्य बंद कर देंगे। बॉस नहीं रहेगा तो सब लोग बोल रहे हैं आज छुट्टी है, चलो बॉस ही नहीं आया, मजा करो। श्री कृष्ण भगवान खुद जानते थे, इसलिए खुद भी बोले भाई मैं सुप्रीम बॉस हूं तो मैं भी काम करता हूं, जानता हूं कि यदि मैं छुट्टी ले लूं तो सब तो एकदम रेडी हैं छुट्टी लेने के लिए। और तू बॉस है, इतने बड़ी सेना का सेनापति, तू यदि इस प्रकार से छुट्टी लेगा कार्य से तो बाकी सब लोग कार्य बंद कर देंगे। ये सारा चक्र जो चल रहा है यज्ञ का बहुत बड़ा चक्र, ये चक्र पूरा बंद हो जाएगा और सारी व्यवस्था टूट जाएगी। इसलिए पूरे वर्ल्ड का मैनेजमेंट मैं किस प्रकार से चला रहा हूं तो देख ले, उसी प्रकार से तुझे ये मैनेजमेंट करना है। तो यह मानो मैनेजमेंट लीडरशिप का बहुत बड़ा पाठ श्री कृष्ण भगवान इन सब वाक्यों के माध्यम से सिखाते हैं। उसके बारे में चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे।